श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। प्यारी साध संगत जी, आज का नया साल, भाई कोई बोलने नहीं, उधरों आवाज आ रही है, जेड़ा ज्यादा बोलता है उठा दो ना, बंडे प्रचार बिल्कुल नहीं, दरवाजा बंद कर, सारा लिंक तोड़ दे एकदम। बोलने का तो मतलब नहीं, फटाफट भाई जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री नंगल महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। थोड़ा परे कर। श्री परमपुरी भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम 2022 से 2023 में प्रवेश कर गए। एक रात गुजरी तो आप नए साल में पहुंच गए। अब वो रात, वो एक दिन जा रहा है और एक नया दिन आ रहा है। इन दो के जो शिफ्टिंग हुई है 22 की 23 में, उसमें अब अपने अपने किस्मत के अनुसार सबने ये दिन मनाया। किसी ने जपते नाम जपते जपते कब नया साल आ गया पता ही नहीं चला। किसी ने खूब भजन गा गा के नाच नाच के मनाया। किसी ने ठाकुर को आवाजें लगा लगा के मनाया। किसी ने शुक्राना कर कर के मनाया। किसी ने अपने गुनाह माफ करवाए। सदगुरु हर पल हर घड़ी आदमी कब कौन सा गुनाह दे। देखो, गुनाह वो नहीं होता जो हम हाथ से करते हैं, कभी कभी हम मानसिक दोष भी होते हैं, मानसिक पाप भी होते हैं। हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। पहले तो ये कहते हैं, महापुरुष ये कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाओ। तो ये जो रात गुजरी, कईयों ने शराब खाने में गुजारी, कईयों ने वेश्यालय में गुजारी, कईयों ने जुआ खेलने में गुजारी, और बड़े भाग्यशाली, बहुत बेशकीमती रूहें, भगवान की चुनी हुई चंद रूहें उन्होंने ठाकुर जी के साथ गुजारी। जो उससे ज्यादा भाग्यशाली, उन्होंने सरकार के चरणों में गुजारे। और जो कितने दरबार हैं मेरे भगवान के, हम काउंट नहीं कर सकते। परमहंस दयाल जी के, परमहंस दयाल जी महाराज जो प्रथम पातशाह हैं, इनको मुसलमान संतों ने पता कौन सी डिग्री दी थी? शाहे विलायत एक, और दूसरी एक मुसलमान फकीर ने इनको रुतबा दिया था गौसुल आजम। हम लोगों के यहाँ जो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, उनको आदि गुरु शंकराचार्य जी के मुताबिक या शंकराचार्य की उपाधि मिलती है, और या फिर महामंडलेश्वर, और फिर उसके भी आचार्य महामंडलेश्वर। और यहाँ एक महाद्वीप का जो सबसे बड़ा फकीर होता है, उसको कौन सी उपाधि मिलती है? गौसुल आजम। मुस्लिम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं आचार्य महामंडलेश्वर। वो इतने बड़े संत जो आगे महामंडलेश्वर मंडेश्वर बनाते। तो ये तो हमारी शंकराचार्य की पद्धति है, जिसको हम संन्यास पद्धति कहते हैं। और मुस्लिम लोग जो फकीर हैं, सूफी फकीर, वो क्या कहते हैं? गौसुल आजम। तो आज हम गौसुल आजम की बात करते हैं, क्योंकि सब लोग, ये बहुत ही भाग्यशाली दिन है नगरी दरबार के लोगों के लिए, दयाल जी महाराज से जुड़ी जनता के लिए, और कुल हिंदुस्तान के जितने दरबार, श्री अनंतपुर धाम के जितने दरबार, जितनी कुटियाएं, जितने हजारों संत, लाखों संत, सबके जो इष्ट देव भगवान है, वो कौन है? दादा गुरु श्री परमहंस जी दयाल की महाराज की जय। कोटि कोटि प्रणाम मेरे भगवान को। 1919 में ये फकीर फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपनी बॉडी का
एक अंग दिया था इन्होंने, और 1919 में वो समा भी गए। आज कौन सा ईयर है? 2023। कितने साल हो गए? 104 साल। तो ये ऐसे फकीर हुए। थोड़ा सा सुन लो। अब मैं आपको, अगर मैं हमको कम टाइम दिया, आप ज्यादा ले रहे हैं, तो वो जितना ले रहे हैं। फकीर सारी सृष्टि के है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कहना मेरे को थोड़ा नजदीक का। तो क्या हुआ, मेरे बाबा का जन्म हुआ है छपरा में, बिहार। उन्होंने तप किया है जयपुर में, राजस्थान, और उन्होंने शरीर छोड़ा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर टेरी में। जो मंदिर पाकिस्तान वालों ने 2 बार तोड़ा, वो मेरे भगवान का समाधि स्थल है। ठीक है, तो उस फकीर ने इतनी यात्रा करी है। स्टार्ट किया छपरा से, और 2 खानदानों के एक बेटे जिन्होंने पैदा किया वो चले गए, और उन्होंने अडॉप्ट करवाया बच्चे को। अपने पाठक कुल में जन्म हुआ 1846 में, और उनके जो यजमान है वो एडवोकेट है, वकील है, और वो कायस्थ है। तो वो बच्चा 2-3 साल की उम्र में चला गया कायस्थ परिवार में, और उनका एक बच्चा 6 महीने का चला गया था। तभी ये बच्चा, जिसके माँ चली गई, तो पाठक जी ने वो बच्चा उनको दिया। अब ये बड़े खुशी से बच्चा पालने लगे। फकीर वो भी थे, फकीर ये भी है। इनके घर रोज मेले लगते हैं, रोज संत आते हैं। तो संतों ने कोई मीटिंग करी, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऋतु को रोक दिया जाए और सारी वायु को अंदर रोक दिया जाए, तो आदमी का शरीर हल्का होता है और उड़ने लगता है, और उड़ते उड़ते कहाँ चला जाए। ये फकीरों की ताकत है, मौज है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ये छोटे बाबा 5 साल के ऐसे होते हैं ना बच्चे, बोलू बोलू, तो वो गुरुदेव को लोग कहते हैं हापू बाबा, मामी कहती है हापू बाबा। सब हापू बाबा 5 साल के, वो उसको हमने सुनते हमें 40, 60, 50, 100 साल हो गए। उन्होंने आज सुना और कल कमरे में प्रैक्टिस करने लगे। कमरे से बाहर निकल के अमृत बेला में करते 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 महाराज 3 मंजिल ऊपर चले गए। 5 साल का बच्चा। तो जो पड़ोस में एक स्त्री थी, उसने बात क्या कहा, आपका बच्चा तो बहुत ऊंचा चल गया, अब ये गिर गया तो नहीं रहेगा। तो माँ ने कहा शोर नहीं करो, कहीं शोर सुन के बच्चा गिर नहीं जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो सब लोग कि बच्चा वापस आ जाए। तो वो तो ये जो सिद्ध फकीर होते हैं, सदगुरु का रुतबा आप जानते क्या होता है? जो लोग मुक्त मोक्ष प्राप्त जो आत्माएं होती है ना, भगवान उनको लोगों के उद्धार के लिए सदगुरु बना के भेजते हैं। वो पूर्ण सिद्ध योगी राज होते हैं। स्वरूप कोई भी हो, ये नहीं है कि वो एक ही जाति में। संतों से दुनिया कभी खाली नहीं होती। जिस दिन संत ना होते जगत में, तो जल मरता संसार। तो महाराज धीरे धीरे उतर आए, और माँ ने वचन लिया कि बेटा आज के बाद तो ऐसे नहीं करेगा, ये तो फकीरों की बात है, तो छोटा बच्चा। अब महाराज जी ने अपनी किताब में लिखा है, गुरुदेव महाराज ने 16 बुक्स लिखी हैं, सच्चिदानंद प्रकाश उनका नाम है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैंने 17 साल का था, घर छोड़ के चला गया, और रोहतासगढ़ किले में बिहार में जब मैं तप में बैठा, तो मैंने ये अनुभव किया कि जो वो क्रिया मेरे से कुदरत ने करवाई वो बिल्कुल ठीक थी, गलत नहीं थी। तब तो कोई गुरु नहीं थे, पर इनके घर एक गुरु आते थे। पता कौन आते थे? जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, परमहंस बाबा को जिन्होंने फकीरी दी है, तोतापुरी महाराज। तो ये मेरे गुरुदेव के बचपन के गुरु हैं, आप कह सकते हैं दीक्षा गुरु। अब ये इन्होंने वो कहते रहे हाँ बाबा शादी कर लो। महाराज मेरा जन्म शादी के लिए नहीं हुआ, मुझे तो फकीरी करनी है। मैं फकीर था तभी तो मेरी पहली माँ भी चली गई, दूसरी भी चली, दूसरी है, और मेरे दूसरे पिता भी गए, पहले पिता भी गए। कहते अच्छा वादा करो जब तक ये माँ जिंदा तुम नहीं जाओगे। और माँ गई। कहते महाराज आप मुझे रोकोगे नहीं, मैं संस्कार करूंगा और उधर ही कोई आगे को चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। और वो नहीं आए। 17 साल की उम्र में जो सेकंड मदर थी उनकी, एडवोकेट के जो थे,
कायस्थ परिवार, वो भी चले गए। पीछे मुड़ के नहीं देखा फकीर में, और वो आगे आगे बक्सर में जाके गंगा आ गई। गंगा में जो कुछ पहना था उतार दिया, और एक लंगोटी को पहने हुए महाराज जी की यात्रा प्रारंभ होती है। और महाराज जी आगे, बनारस से बहुत नजदीक पड़ती है वो रोहतासगढ़ की पहाड़ियाँ, वहाँ पे उन्होंने रोहतासगढ़ जो किला है वो अब तो टूट फूट गया था, उसमें एक ऐसे टूटा हुआ छेद था, वहीं पे उस किले में गुरुदेव ने 8 साल तप किया। और उस पीरियड में जब उन्होंने तप किया तो वहाँ पे एक गडरिया चलाता था, बेड़े चलाता था, तो उसने देखा कि अंदर कोई बाबा फिरता चलता फिरता दिखाई देता है, तो बाबा खाता कहाँ से होगा। तो उसने इस हिसाब से, वो भी गरीब था, वो 2 रोटियां अपनी बाजरे की ले आता, 2 इनके लिए ले आता। 8 साल गुजर गए, 2 रोटियां खा लेता, 2 वहां रख देता। तो गुरुदेव कभी कभी खा लेते, कभी नहीं भी खाते। तो करते 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 8 साल गुजर गए, तो गडरिये की पत्नी कहती है कि तेरे बाबा ने मुझे क्या दिया, 8 साल हो गए रोटी ले जाते, इतने गरीब है, हमें तो कुछ दिया नहीं है। तो ये जो बात थी फकीरों को बतानी नहीं पड़ती, उसने रोटी रख दी, आज कल परसों 3 दिन से रख रहा है रोटी वहीं पे। तो सोचा बाबा का क्या होगा, बाबा होंगे भी कि नहीं, वो बाबा क्या थे क्यों कौन जाने। उन्होंने वो उसमें से अंदर गए और जंप करके देखा तो बाबा टहल रहे थे। तो उनके आजा भाई क्या हाल है, कैसे हो। तो वो कहता है सरकार 3 दिन हो गए आपने रोटी नहीं खाई, वो सभी पड़ी है, कोई गलती हो गई तो माफ कर दो, आपने क्या खाया। वो कहते हैं भाई हमें तो उस रोटी में झगड़े की गंध आ रही थी, हमने नहीं खाई, पर हम मेरे गुरुदेव का हुक्म हुआ है, हम ये गुफा भी छोड़ के जा रहे हैं, पर 8 साल की तुझे जो कीमत अदा करके जाएंगे। वो बहुत जो महापुरुष सिद्ध योगी राज होते हैं वो सब कुछ होते हैं, वो वेदाचार्य भी, वो आयुर्वेदाचार्य भी, वो चारों वेदों के वक्ता, 4 वेद 18 पुराण, सब कुछ। देखो जितना ज्ञान दुनिया में आया है बाहर से अंदर नहीं गया, बाहर किसने लिखा, महापुरुषों ने पहाड़ों में तपस्याएं कर करके जो अनुभव किया वो बाहर आया। और आपको हैरान हो जाएंगे, सारे वेदों के 4 वेद 18 पुराण और सबके राइटर एक ही है, वेद व्यास जी महाराज। हम लोग कहते तेरा इष्ट कौन, तेरा गुरु कौन, वो लिखते हैं। जब उन्होंने चंडी पुराण लिखा है, भगवती पुराण लिखा है, तो उन्होंने कहा भगवती ही सर्वश्रेष्ठ है। जब उन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा तो उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ बताया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा है तो श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। जब उन्होंने शिव पुराण, मतलब कहने का ये कि जो तुम्हारा इष्ट है वो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, तो अब ये गुरुदेव जो है इन्होंने कहा, उन्होंने फटाफट कैलकुलेट किया, बोले करीब 8,000 रुपए बनते हैं उस जमाने में, है ना। 17 साल के गुरुदेव 1846 में 17 ऐड कर लो। उसके बाद महाराज जी छोड़े और चल दिए। उस बीच में महाराज जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में एक फकीर मिले, तो महाराज जी देखते ही प्रणाम कर दिया और उन्होंने उनका दायां हाथ पकड़ा। तो कहते खापू बाबा आज के बाद ये हाथ किसी से मिला लेना। तो जब वो दंडवत के बाद उठे तो जैसे रोशन जमीर हो गए थे ना बुल्ले शाह, वैसे हो गए। तो अब फकीर को क्या याद रहे, कब कोई फकीर आ जाए, कब दंडवत। फिर एक फकीर मिले, फिर वो लेट गए, तो उन्होंने उनका दाया हाथ पकड़ के उठाया, तो जो कुछ मिला वो चला गया, मुफ्त का सामान मुफ्त में चला गया। तो अब ये लगे महाराज जी को याद करने। तो फिर गुरुदेव स्वप्न में कहते हैं आपको बाबा फ्री का माल फ्री में चला जाता है, अब आप अभ्यास करो और तरक्की करो और करो, इतना भंडार भर लो कि वो कभी खाली ना हो, आप बांटते चले जाएं। तो तब आते हैं जयपुर। जयपुर में एक गुफा है जो मैंने अभी व्हाट्सएप में भेजी है सबको, नंगली दरबार में आप देख सकते हैं। हम लोग पहले भी बहुत बार गए, उस गुफा को बंद कर दिया गया था। आमेर से जयपुर तक 21 किलोमीटर लंबी गुफा में मेरे भगवान बैठ गए और लगातार तप किया। और गुरुदेव के पता राजस्थान के 11 रजवाड़े राजे उनके शिष्य थे।
उसके बावजूद भी उनके लाइफ टाइम का एक भी आश्रम तो छोड़िए, उनकी लाइफ टाइम का एक भी कमरा या छप्पर या उनके द्वारा निर्मित आश्रम नहीं मिलता। ठीक है, उनको स्वामी विवेकानंद भी मिले, उनको स्वामी दयानंद भी मिले। तो लोग डर गए, महाराज दयानंद जी तो मंदिर तोड़ देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं उनको जयपुर आने से पहले बोलो हमारे हप्पू बाबा ने अद्वैतानंद जी महाराज ने याद किया है। अपने को राम याद लिखते थे, रामनवमी वाले दिन का जन्म है, बोले उसको कह रहे राम याद बाबा ने याद किया है, मेरे को मिल के फिर जाए। तो जब फकीर का उन्होंने मैसेज पढ़ा तो वो कहीं नहीं गए, उन्होंने अपना वो स्टॉप किया प्रोग्राम और सीधे गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके जिम्मे जो ड्यूटी लगी थी पूरी हो गई, अब आपका वक्त आ चुका है, आप अपनी तैयारी करो। तो वहीं से लौट गए और तीसरे दिन उनके रसोई ने उनको पॉइजन दे दिया एंड ही डाइड, खत्म हो गए। और विवेकानंद जब मिले उनको जाना था अमेरिका, फर्स्ट टाइम जब वो गए तो वो मिलने आए महाराज जी को। तो महाराज बोले कि बेटा तू बहुत बड़े फकीर का बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था तू सप्तऋषि है, परमहंस रामकृष्ण जी महाराज ने कहा था तू सप्तऋषि है। तो कहते बेटा तू बहुत बड़ा बच्चा है उस फकीर का, तू अपने मुल्क का नाम रोशन करके आना। और बहुत कुछ उनके अंदर क्वेश्चन थे, उन सब का उन्होंने आंसर दिया। तो वो कहते महाराज आप मुझे हुक्म दीजिए ताकि मैं जाके गुरुदेव की महिमा कर सकूं, अपने हिंदुइज्म का प्रचार कर सकूं। परमहंस बाबा ने उनको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। वो जब आए हैं ना इंडिया वापस, तो उन्होंने जो पहला बनाया है आश्रम, उस मंदिर का नाम है अद्वैत आश्रम। ये अल्मोड़ा के पास है, रामकृष्ण मिशन के अंडर है, और वो अद्वैत आश्रम जो